क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठती है? यदि हाँ, तो ये आपके पूर्व जन्म की पुण्य कमाई है, जिसे प्रेरित होके कोई डिवाइन सोल, कोई दिव्य शक्ति आपको जगा रही है। नमस्कार, मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं मेरी चैनल दिव्य होम। आज का टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि अमृत बेला। ये ऐसा मुहूर्त है जो सूर्योदय से पहले 96 मिनट्स पहले शुरू होता है। सिख धर्म में जिसे अमृत बेला बोला है, ये सही में अमृत पान करने वाली बेला है, इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत बेला कहा है। तो क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में? कोई चमत्कार, कोई मैजिक? ये पूरे जानने के लिए, समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है अपॉइंटमेंट विथ गॉड। जब आपको किसी वकील, डॉक्टर या किसी पॉलिटिशियन से अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वे आपको कौन सा समय देंगे? जब वे खुद फ्री होंगे। ठीक उसी तरह ईश्वर वे आपको एक समय दे रहे हैं जब वे खुद फ्री है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा ही समय है जहां आप ईश्वर के साथ इजीली अपॉइंट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जागिए, आलस को छोड़िए और उठते ही तुरंत अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दे कि मेरा ईश्वर के साथ आज अपॉइंटमेंट है, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना ही है, मैं कैसे छोड़ दूं। ऐसा स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दे के आप फास्ट ब्रीदिंग करें, अपने आप को फ्रेश करें और फिर ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर की हर दैवीय शक्तियां चारों ओर आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, आप उसे फील करें। इस वीडियो का दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक एनर्जी। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का जो 3 से 5 बजे का समय है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। आप जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन पृथ्वी पे कहीं और तो सूर्योदय भी हो गया है। तो उस सूर्योदय जब हुआ है, उस सूर्योदय की जो सबसे पहली किरण इस यूनिवर्स पे, इस पृथ्वी पे आती है, तो वो सूरज की हजारों चार्ज पार्टिकल्स लेके आती है। ये सूरज की सबसे पहली किरण, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो पृथ्वी पे आते हैं, तब पृथ्वी में एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और पृथ्वी पर यानी कि धरती पर आसन लगा के बैठते हैं, तब आपको भी ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी आपको भी फील होगी। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे बैठिए, लेकिन अपने पांव पृथ्वी से कनेक्ट करके बैठिए। फिर देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपके ऊपर इतना प्रभावित करेगी कि आपने जो सोचा है, जो प्लानिंग, जो लर्निंग, जो थिंकिंग आप सोच रहे हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से इतनी फास्ट होगी, जिसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। ये पूरे का पूरा साइंस है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट जब होती है, तब वो हम कैसे लेते हैं, उसका भी एक पूरा साइंस है। इस वीडियो का तीसरा पार्ट है रिदमेटिक कनेक्शन। जब हम अमृत वेला में उठते हैं, तब हम पूरी तरह से, हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों सोशल मीडिया से और मोबाइल से दूर रहता है, बहुत ही शांत और पवित्र रहता है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी, यानी कि जो ईश्वर का रास्ता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ भी कोई ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होता है। ऐसे में हमारा मन, हमारा तन, हमारा दिमाग और यूनिवर्स, इन चारों के बीच में एक जबरदस्त रिदमेटिक कनेक्शन होता है। और वो ऐसा कनेक्शन कि जो कॉन्शियस माइंड में आपने सोचा है, वो सोच, वो थॉट आपका अनकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स तक जाएगा, हजारों तरह से रिसोर्स ढूंढेगा और उसे मैनिफेस्ट करने का प्रयास करेगा। ये जो रिदमेटिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल जनरेट होंगे, जो आपको नए नए थॉट, नई नई ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का भाव आप में भरेगा। ये रिदमेटिक कनेक्शन आपके दिलो दिमाग में ऐसा छाएगा कि जिसकी वजह से
आप सिर्फ ध्यान में नहीं, आपने जो भी आपके बिजनेस के लिए, यदि आप स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी के लिए जो भी कुछ सोचा है उसमें आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट पा सकते हैं एरिथमेटिक कनेक्शन करके। इस वीडियो का चौथा पार्ट है डिवाइन एटमॉस्फेयर। आप सभी को पता है कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह का 3 से 5 बजे का जो समय है वे समय में हवा बिल्कुल फ्रेश और शांत रहती है। पूरे एटमॉस्फेयर में 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कैसे? क्योंकि तब ना तो नॉइज पोल्यूशन होता है ना एयर पोल्यूशन होता है। और यदि आप जैसे कोई लोग इस डिवाइन टाइम में उठते हैं तो आपके अंदर जो दिमाग में जो थॉट्स है वो भी बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आपके पॉजिटिव थॉट्स की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन रहता है। आप भी गॉड से कनेक्ट होके गॉड से डिवाइन थॉट प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने अंदर ही एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आपको दूसरे के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, दूसरे के लिए कुछ अच्छा, कुछ कल्याण करने की प्रेरणा मिलेगी। आपका जो संस्कार चक्र जो यहाँ से शुरू हो रहा है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप कुछ लोगों के लिए कुछ और करने का सोचोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे डिवाइन एटमॉस्फेयर से आप आत्म कल्याण से जन कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का इतने सारे फायदे हैं। इसके फायदे केवल इस वीडियो में मैं 10 मिनट में तो गिना ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में रेफरेंस ढूंढ रही थी तब मुझे कबीर का दोहा याद आया। उसमें कबीर के दोहा में लिखा है कि कबीरा माखन खा गया, छाछ पिए जग सारा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्होंने ईश्वर से अमृतपान लेके वो माखन खा लिया। बाकी जो लेट उठे हैं, जो लेट लतीफ है, उनके लिए तो सिर्फ छाछ ही छाछ बची है। ब्रह्म मुहूर्त के इतने सारे फायदे हैं कि वो हमारी पूरी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ ये तीनों है उसका बैलेंस करता है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषम। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके स्वास्थ्य की रक्षा तो खुद आयुर्वेद करता है। यानी कि आयुर्वेद की जो 3 सिद्धांत है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बैलेंस में रहता है। हमारा बॉडी फिट एंड फाइन रहता है। ना सिर्फ बॉडी, हमारा दिमाग भी पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करता है और हम ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इतने सारे चीजें, इतने सारे फायदे देखने के बाद मुझे उम्मीद ही नहीं लेकिन पूरा यकीन है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया है। यदि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कमेंट के बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या चमत्कार करें कि जिससे हम डायरेक्ट गॉड से जोड़ सके। बस ऐसी अच्छी बात के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।